Hello everyone, welcome to Braino Solution. Today we'll be doing question number 1 from exercise 12. Question is, the present age of father is 45 years and daughter is 30 years. So we'll write question number 21. Okay? Present age of father is ठीक है, कोई एक फादर है, उनकी जो एज है दैट इज 45 years एंड हिज डॉटर इज she is 20 years old, right? We have to find out the ratio of the present age of father to the present age of daughter. ठीक है, father's present age, ठीक है, to daughter's present age. पहला तो ए पार्ट तो ये, ठीक है. तो इसमें हम क्या करेंगे, फादर की एज कितनी है 45 एंड द एज ऑफ डॉटर इज 20 years. ठीक, अगर 45 और 20 किसके टेबल में आता है, अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 9 जा 45 है ना, 5 4 जा 20, तो रेशियो क्या हो जाएगा 9:4. राइट, नाउ वील कम टू द बी पार्ट. Now the B part is the age of father to the age of daughter when the daughter was 15 years old. यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जब बेटी 15 years old थी, ठीक है, तो daughters age कब कितनी थी 15 years old. 15 years कब होगी, ठीक है, 20 में से आप माइनस करिए 15, मतलब 5 साल पहले. ठीक है, 5 साल पहले तो वो 15 years की होगी, तो 5 साल पहले फादर कितने होंगे, तो फादर्स एज आ जाएगी, क्या करेंगे, 5 साल पहले पापा की एज कितनी होगी उनकी 40 years. ठीक है, क्योंकि अगर जब बेटी की 5 साल पहले जा रहे हैं तो उसके पापा भी तो 5 साल पहले कम होंगे. ठीक है, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए. ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब इनका रेशियो फाइंड आउट करना है, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ डॉटर. तो पापा की एज कितनी है उनके 40 years divided by daughter's age is 15 years. क्लियर है, ठीक है. तो 5 8s are 14, 5 3s are 15, तो यहाँ पे रेशियो कितना हो जाएगा 8:3. क्लियर, आई होप ये समझ में आ रहा होगा ना, क्योंकि 5 साल पहले का निकाले. अब लेट्स सी द सी पार्ट. द एज ऑफ डॉटर टू फादर व्हेन द फादर वाज 30 years old. अब हमें निकालना है रेशियो जब उनके पापा 30 years old थे, तो उनके पापा 30 years old कब होंगे, तो हम क्या करते हैं 45 में से ये 30 माइनस करते हैं, तो आंसर आ रहा है 15 years, है ना, मतलब 15 साल पहले 15 years बैक फादर वाज 45 years old. ठीक है, तो डॉटर्स एज क्या हो जाएगी, डॉटर्स एज 15 years बैक. ठीक है, कितनी हो जाएगी 20 माइनस 15, दैट मीन्स 5 years old. जब उसके पापा 30 years के थे तो द डॉटर वॉज 5 years old. क्लियर है, ठीक है. तो अब हमें रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ डॉटर्स एज टू फादर्स एज. तो हमेशा ध्यान रखेंगे रेशियो में जो ऊपर गिवन है डॉटर्स एज तो वो ऊपर ही लिखना है. ठीक है, 5 years डॉटर थी तो उसके पापा कितने थे 30 years old. क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा 5 6 30, तो रेशियो हो जाएगा 1:6. राइट, नाउ वील कम टू क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 में देयर इज अ टेबल गिवन विद मेनी फिगर्स, है ना, एक टेबल गिवन है, उसके अंदर बहुत सारे फिगर्स हैं. वी हैव ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर. ठीक, तो अगर हम इसमें काउंट करते हैं तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितना आ रहा है, लेट अस काउंट. नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 जो है वो ट्राइंगल्स है. राइट, नाउ लेट अस काउंट द नंबर ऑफ सर्कल्स. दे आर 1 2 3 4, देयर आर 4 सर्कल्स. नाउ लेट अस काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स. 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 स्क्वायर्स. ठीक है, अब मैं टोटल इनका काउंट करती हूँ, तो टोटल कितना हो जाएगा, दिस इज 10 17, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ फिगर्स यहाँ पे 17 है. नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग.
फर्स्ट पार्ट इज द नंबर ऑफ रेशियो ऑफ, हमें निकालना है द नंबर ऑफ ट्राइंगल टू द नंबर ऑफ सर्कल्स। तो पहले क्या रहेगा, ऊपर ट्राइंगल और नीचे क्या रहेगा, सर्कल। ठीक है, तो ये रेशियो हो जाएगा 6/4। क्लियर है? अब मैं 2 से डिवाइड करती हूँ, 2 3 6, 2 2 4, तो रेशियो आ गया 2:3। क्लियर? नाउ कमिंग टू द बी पार्ट। Now the B part is the number of squares to the number of triangle। तो ऊपर हमें न्यूमरेटर में स्क्वायर देना और नीचे हमें ट्राइंगल देना है। ठीक है, तो स्क्वायर्स कितने हैं यहाँ पर, देयर आर 7 स्क्वायर्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आर 6, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 7:6। फाइन। नाउ मूविंग टू द सी पार्ट। आई होप यू पीपल आर एंजॉयिंग दिस एक्सरसाइज। है ना इंटरेस्टिंग, और ये क्वेश्चन तो बहुत ही मजे का है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। ठीक है, और डोंट फॉरगेट टू राइट एनी कमेंट। आप एक भी कमेंट देते हैं तो वो अच्छा लगता है, लाइक करते तो वो भी अच्छा लगता है। नाउ कमिंग टू द सी पार्ट, द नंबर ऑफ सर्कल्स टू द टोटल नंबर ऑफ फिगर्स। सर्कल अपॉन टोटल फिगर्स। यहाँ पे सर्कल्स कितने हैं, 4, और टोटल नंबर ऑफ फिगर्स कितनी है, 17। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 4:17। Fine. Now coming to the D part. D part is the number of circles to the number of square। ऊपर हमें सर्कल देने हैं और नीचे क्या, स्क्वायर बताना है। ठीक है, सर्कल्स कितने हैं, 4 यहाँ पे, और नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं 7, तो इनका रेशियो हो जाएगा 4:7। फाइन। नाउ कमिंग टू question number 23, and that's the last question of this exercise। In the given figure we have to find out the number of, एक यहाँ पे फिगर गिवन है। ठीक है, कुछ इसमें शेडेड पोर्शन है एंड सम आर नॉन शेडेड। ठीक है, कुछ इसमें शेडेड नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फाइंड करेंगे, काउंट करते हैं नंबर ऑफ शेडेड पोर्शन, इनको काउंट करके लिखते हैं। तो जब हम काउंट करते हैं तो कितने शेडेड पोर्शन, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ शेडेड पोर्शन जो इसमें है वो 8 आ रहा है। ठीक है, नाउ लेट अस फाइंड आउट नंबर ऑफ नॉन शेडेड, जो शेडेड नहीं है पार्ट, उसको हम अगर काउंट करते हैं तो कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो नॉन शेडेड पोर्शन आ रहा है 16 ब्लॉक्स है। क्लियर है? और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो जाएंगे, आप सबको जब काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 24। क्लियर है? ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। We have to find out the ratio of number of shaded parts to the non-shaded part। shaded part to the non-shaded part है ना, तो ये कितना हो जाएगा, shaded part है 8 और non-shaded part है 16। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो कितना रेशियो हो गया, 1:2। फाइन। नाउ कमिंग टू द B part। B part is we have to find out the ratio of number of non-shaded portion या unshaded portion to टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है ना, टोटल पार्ट्स। तो नॉन शेडेड पोर्शन कितना है, 16 है, और टोटल पार्ट्स कितना है, 24 है। अब 8 से डिवाइड करते हैं, 8 2 are 16, 8 3 are 24। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2:3। फाइन। नाउ वी विल बी मूविंग टू एक्सरसाइज 12 in the next video।